खाली पेट खट्टी डकार, गैस और सीने में जलन, क्या ये रोज हो रहा है और आप सिर्फ दवा लेकर इग्नोर कर रहे हो? सच ये है, ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बॉडी का सिग्नल है। इस वीडियो में आप जानोगे ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कौन सी दवा सही है, एलोपैथी, आयुर्वेदा या होम्योपैथी, और कैसे सिंपल हैबिट्स प्लस योगा से इसे परमानेंटली खत्म करें। और सबसे शॉकिंग बात, जो आप रोज करते हो वही इसकी असली वजह है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सोच से भी ज्यादा सिंपल है। सुबह के 6 बजे हैं, कमरे में हल्की रोशनी है, अलार्म बजता है, आप उठते नहीं क्योंकि रात भर नींद पूरी नहीं हुई, पेट में जलन थी, बार बार खट्टी डकार आ रही थी, हर थोड़ी देर में नींद खुल जाती थी। आप करवट बदलते रहे और बस एक ही बात सोचते रहे, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आखिरकार आप उठते हो, शरीर भारी लगता है, पेट साफ भी ठीक से नहीं लगता, लेकिन दिन तो शुरू करना ही है। आप धीरे धीरे किचन की तरफ जाते हो और बिना कुछ खाए सीधे चाय बनाते हो। पहला घूंट लेते हो, कुछ सेकंड सब ठीक लगता है, फिर अचानक गले में हल्का खट्टापन, पेट में जलन और एक तेज खट्टी डकार। आप रुक जाते हो, आंखें बंद कर लेते हो, मन में एक ही आवाज आती है, फिर से शुरू हो गया। आपको याद आता है कल भी यही हुआ था, परसों भी, और शायद पिछले कई महीनों से। आप सोचते हो चलो दवा ले लेते हैं। आप दवा लेते हो, कुछ देर बाद राहत मिलती है, आपको लगता है अब सब ठीक है, लेकिन अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम, खट्टी डकार, गैस, जलन, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर से परेशान हो, क्योंकि आपको पता है ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। आप दोस्तों के साथ बैठते हो, लेकिन खाना खाते समय डर लगता है, ये खाने से फिर गैस होगी। आप बाहर जाते हो तो पहले से सोचते हो अगर वहाँ प्रॉब्लम हो गई तो आप हर चीज़ से बचने लगते हो, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, लाखों लोग इसी चीज़ से परेशान हैं। हर दिन गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, बार बार, रिपीट रिपीट रिपीट। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग सिर्फ दवा लेते रहते हैं और कुछ लोग इसका असली कारण समझ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, तो आप इसे सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि खत्म भी कर सकते हो। अब इमेजिन करो, आपका पेट एक फैक्ट्री है जहाँ रोज एसिड बनता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। ये एसिड ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पेट खाली है और फिर भी एसिड बन रहा है, तो वो एसिड जाएगा कहाँ? वो ऊपर आएगा, धीरे धीरे गले तक पहुँचेगा, और जब वो ऊपर आता है तब आपको खट्टी डकार आती है। यही रीज़न है जिसे आप आज तक समझ नहीं पाए। अब सोचो, सुबह खाली पेट चाय, रात को लेट खाना, जल्दी जल्दी खाना, दिन भर स्ट्रेस, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपके पेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एसिड को इम्बैलेंस कर रहे हैं। और फिर आप सोचते हो प्रॉब्लम अचानक आई है। नहीं, ये धीरे धीरे बनी है आपकी डेली हैबिट्स से, और यही सबसे बड़ा सच है। प्रॉब्लम एसिड नहीं है, प्रॉब्लम आपकी हैबिट्स हैं। आप दवा लेते हो, थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन हैबिट्स वही रहती हैं, इसलिए प्रॉब्लम वापस आ जाती है बार बार, और यही साइकिल चलता रहता है। अब एक पल रुककर सोचो, क्या सच में दवा ही सॉल्यूशन है या कुछ और भी है? क्योंकि अगर रीजन हैबिट्स हैं तो सॉल्यूशन भी वहीं छुपा है, और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सिम्टम को ठीक करते हैं, लेकिन कॉज को नहीं, और जब कॉज ठीक नहीं होता तो प्रॉब्लम वापस आती है। अब आगे जो आप जानने वाले हो वो आपकी सोच बदल देगा। कौन सी दवा सही है, कब लेनी है, और कौन सा तरीका आपको सच में रिलीफ देगा। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक ऐसी चीज जो अगर आपने बदल ली तो आपको शायद दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर वो नहीं बदली तो चाहे आप कितनी भी दवा ले लो, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। यही सच्चाई है। अगर आपको इस कहानी में खुद की झलक दिख रही है तो समझ जाओ, आप अकेले नहीं हो, और सॉल्यूशन भी है। बस आपको सही डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन अब शुरू होने वाला है। और अब आप खड़े हो उस मोड़ पर जहां आपको समझ आ चुका है कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन अब सवाल है ठीक कैसे होगा। आप फिर से वही करते हो जो हर कोई करता है, दवा लेते हो, कभी पैंटोप्राजोल, कभी रानिटिडाइन, कुछ ही देर में राहत मिलती है, आपको लगता है बस यही सॉल्यूशन है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही जलन, फिर वही खट्टी डकार, और इस बार थोड़ी ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाते हो। दवा ले रहा हूँ फिर भी ठीक क्यों नहीं हो रहा? यहीं से कहानी बदलती है। आपको एक दिन कोई कहता है नेचुरल तरीके ट्राई करो। आप ट्राई करते हो, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, थोड़ी सौंफ, थोड़ा अजवाइन, और पहली बार आपको लगता है
कुछ तो सही हो रहा है। फिर आपको कोई आयुर्वेदा के बारे में बताता है। आप ट्राइफाला लेना शुरू करते हो। धीरे धीरे पेट हल्का लगने लगता है, लेकिन ये फास्ट नहीं है। आप फिर सोचते हो क्या इससे पूरी तरह ठीक होगा। फिर कोई आपको होम्योपैथी के बारे में बताता है। आप नक्स वोमिका के बारे में सुनते हो। आप समझते हो ये रूट कॉज पर काम करता है, लेकिन इसमें पेशेंस चाहिए। अब आप 3 रास्तों के बीच खड़े हो, एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी। और सच क्या है, तीनों सही हैं, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। अगर जलन बहुत ज़्यादा है, एलोपैथी फास्ट रिलीफ देता है अगर डेली डाइजेशन ठीक करना है। आयुर्वेदा हेल्प करता है अगर लाइफस्टाइल बेस्ड प्रॉब्लम है। होम्योपैथी डीपर लेवल पर काम करता है, लेकिन इन तीनों से भी बड़ा एक ट्रूथ है, आप जितनी भी दवा ले लो, अगर आपकी आदतें नहीं बदलती तो प्रॉब्लम वापस आएगी। और यहीं से असली सॉल्यूशन शुरू होता है। आप डिसाइड करते हो अब हैबिट्स बदलनी है। पहला चेंज, सुबह खाली पेट चाय बंद आप उसकी जगह पानी लेते हो। पहले दिन थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तीसरे दिन आपको फर्क महसूस होता है। दूसरा चेंज, खाना धीरे धीरे अब आप जल्दी जल्दी नहीं खाते। आप हर बाइट को चू करते हो और अचानक गैस कम होने लगती है। तीसरा चेंज, रात का खाना जल्दी अब आप 10-11 बजे नहीं 8 बजे तक खाना खा लेते हो और रात को नींद थोड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन अब भी एक चीज़ बाकी है। आप सोचते हो क्या सिर्फ खाने से सब ठीक हो जाएगा? और यहीं आता है सबसे पावरफुल पार्ट। आप सुबह उठते हो, पहले की तरह हैवी फीलिंग नहीं है। आप थोड़ा टाइम निकालते हो और सिंपल सा मूवमेंट शुरू करते हो। आप ज़मीन पे बैठते हो, गहरी सांस लेते हो, धीरे धीरे छोड़ते हो, फिर एक आसान सा पोज करते हो। पवनमुक्तासना आपको नाम नहीं पता था पहले, लेकिन जैसे ही आप इसे करते हो, पेट पर हल्का प्रेशर आता है, गैस रिलीज होने लगती है, आपको इंस्टेंटली हल्का फील होता है। फिर आप एक और पोज ट्राई करते हो। वज्रासना खाने के बाद 5-10 मिनट बैठते हो और पहली बार डाइजेशन स्मूथ लगता है। अब आपको समझ आता है प्रॉब्लम सिर्फ पेट की नहीं थी, ये पूरी लाइफस्टाइल की थी। और धीरे धीरे आप वो इंसान बनने लगते हो जो पहले कभी नहीं थे। अब खट्टी डकार कम हो रही है, गैस कंट्रोल में है, जलन ऑलमोस्ट खत्म है, और सबसे बड़ी बात, अब आपको डर नहीं लगता। लेकिन यहीं बहुत लोग एक गलती करते हैं, जैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलता है वो पुरानी आदतों में वापस चले जाते हैं और फिर वही साइकिल शुरू। तो अब सवाल ये है, क्या आप भी वही गलती करोगे या इस बार सच में चेंज करोगे? क्योंकि अब आपको पता है सॉल्यूशन बाहर नहीं है, सॉल्यूशन आपकी डेली लाइफ में है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आगे आप जानने वाले हो एक सिंपल डेली रूटीन जो आपको कंप्लीटली कंट्रोल में रखेगा, और वो साइंस जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार अपने आप से पूछो, क्या मैं सच में चेंज के लिए रेडी हूँ? सुबह का समय है, आज कुछ अलग महसूस हो रहा है, ना वो भारीपन, ना वो खट्टी डकार, ना वो जलन। आप धीरे से उठते हो और पहली बार आपको लगता है आज पेट शांत है। लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ, आपको याद आता है पिछले कुछ दिनों से आपने क्या चेंज किया है। सुबह उठकर अब आप सीधे चाय नहीं पीते, आप एक गिलास गुनगुना पानी लेते हो, धीरे धीरे पीते हो। पहले ये छोटा सा चेंज लगता था, लेकिन अब फर्क साफ दिख रहा है। आप थोड़ा समय निकालते हो और ज़मीन पे बैठ जाते हो। पहले ये ऑकवर्ड लगता था, लेकिन अब ये रूटीन बन गया है। आप गहरी सांस लेते हो, धीरे धीरे छोड़ते हो, फिर आप एक सिंपल सा मूवमेंट करते हो, पावनमुक्तासना। धीरे धीरे आप अपने घुटनों को पेट की तरफ लाते हो और अचानक पेट के अंदर जो प्रेशर था वो रिलीज होने लगता है। आपको हल्का फील होता है। पहले जो गैस आपको पूरे दिन परेशान करती थी वो अब सुबह ही निकल जाती है। आपको एहसास होता है ये इतना सिंपल था और मैं इसे इग्नोर कर रहा था। फिर आप उठते हो और नाश्ता करते हो, पहले की तरह जल्दी जल्दी नहीं। अब आप हर बाइट को स्लोली खाते हो, प्रॉपर च्यू करते हो। और पहली बार खाने के बाद भी पेट भारी नहीं लगता। खाने के बाद आप 5 मिनट रुकते हो और फिर बैठते हो। वज्रासना शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन कुछ दिनों में ये आपकी हैबिट बन जाती है। अब आपका डाइजेशन बदल रहा है, धीरे धीरे बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। आप दिन भर ऑब्जर्व करते हो, पहले जो खट्टी डकार हर 2-3 घंटे में आती थी अब वो कम हो गई है, गैस भी कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको डर नहीं लगता। लेकिन शाम को एक मोमेंट आता है जब आप वही पुरानी गलती करने वाले होते हो, लेट खाना। आप अब सोचते हो आज चलने दो, लेकिन तभी आपको याद आता है वही पुराना दर्द, वही जलन, वही बेचैनी। आप रुक जाते हो और डिसाइड करते हो, नहीं,
इस बार नहीं, आप समय पर खाना खाते हो, हल्का खाना लेते हो और रात को पहली बार आपको सुकून की नींद आती है। अब आपको समझ में आ चुका है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, ये आपकी लाइफ का इम्बैलेंस था और आपने उसे बैलेंस कर दिया। लेकिन यहीं बहुत लोग फेल हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो फिर से ओल्ड हैबिट्स में लौट जाते हैं और फिर वही प्रॉब्लम वापस। तो अब असली सवाल, क्या आप कंसिस्टेंसी रख पाओगे? क्योंकि सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, अब सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन एक और चीज़ है जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। कुछ ऐसे साइंस होते हैं जहाँ ये प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं रहती और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आप ये साइंस इग्नोर करते हो तो सिचुएशन सीरियस हो सकती है। आगे आप जानने वाले हो वो वार्निंग साइंस जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए रेडी हूँ? रात का समय है, आज दिन थोड़ा अलग था, ना वो जलन, ना वो खट्टी डकार, ना वो बेचैनी। आप बिस्तर पर लेटते हो और पहली बार मन में सुकून है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी में एक सच छुपा होता है और इस कहानी का सच अब सामने आने वाला है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, आप अपनी हैबिट्स फॉलो करते हो, सुबह पानी, स्लो खाना, टाइम पे डिनर, थोड़ा योगा, सब कंट्रोल में है। लेकिन एक दिन आपको हल्की सी जलन महसूस होती है, आप इग्नोर करते हो। फिर अगले दिन थोड़ी खट्टी डकार, आप फिर इग्नोर करते हो और यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कुछ सिग्नल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी आपको देती है, जिन्हें इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको रोज एसिडिटी हो रही है, सीने में तेज दर्द हो रहा है, उल्टी या बहुत ज्यादा कमजोरी है, बिना कारण वजन कम हो रहा है, तो ये नॉर्मल गैस नहीं है, ये वार्निंग है। और ऐसे में सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि सही समय पर लिया गया डिसीजन आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अब एक पल रुककर सोचो, आपने इस पूरी जर्नी में क्या सीखा? आपने सीखा प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, आपकी डेली हैबिट्स में थी। आपने सीखा दवा टेम्परेरी रिलीफ देती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन हैबिट्स बदलने में है। आपने सीखा छोटे छोटे चेंजेस बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप कंट्रोल में हो। अब ये आपकी चॉइस है, वापस उसी साइकिल में जाना है या एक हेल्थी लाइफ जीनी है, क्योंकि सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब बस डिसीजन लेना बाकी है। अगर आपको इस कहानी में अपनी लाइफ दिखी है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही सिंपल और सच्ची हेल्थ जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और याद रखो, जो आदतें आप रोज़ करते हो वही आपकी हेल्थ का फ्यूचर तय करती हैं। अब फैसला आपके हाथ में है।